देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। अरे रक्षा करो हमारी, क्या कहते हैं, शंभु रक्षा करो हमारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भोले भंडारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। कितना सुंदर भाव कहते हैं, अमृत देवों को दान दिया, भगवान ने क्या किया, विष लिया ना, देवताओं ने तो नहीं पिलाया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमारे भोले बाबा के हृदय में पहले ही अमृत से बड़ा राम नाम अंदर बैठा रखा है, ये अमृत तो क्या कर लेगा। अमृत देवों को दान दिया और स्वयं भयंकर विष को पिया, और स्वयं भयंकर विष को पिया, और स्वयं भयंकर विष को पिया। शिव ऐसे हैं पर उपकारी, ऐसे परोपकारी, शिव ऐसे पर उपकारी, शिव ऐसे परोपकारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। तुम जन जन के हितकारी। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम, गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापहारम, वाराणसी पूर्वदिन भज विश्वनाथम। बोले विश्वनाथ सरकार की। आज एकादशी है क्या? है? नहीं तो निकल नहीं, जय क्यों नहीं निकल रही भाई? 7 बार भोजन भजन एक बार, बोले शंकर भगवान की नहीं निकल रही है बात, इसलिए मेरे को कहना पड़ा आज एकादशी है क्या? हाँ, तो भगवान शंकर की स्तुति करी, पूजन किया, अभिषेक किया। एक चीज बताएं, अभिषेक के बड़े बड़े फायदे हैं। बस अभिषेक आपको करना है। आजकल तो बैठा ही कौन बैठाएगा है? आज तो अभिषेक में मैं तो दंग रह गया। बाबूजी बैठ गए हमारे मुख्य जजमान, और जब तक अभिषेक नहीं हुआ पूरा 1 घंटा होता है, बड़े दिल से बैठे, बड़े दिल से बैठे। कितनी बड़ी बात है, इतनी उम्र में जो चल नहीं पाते हैं,
और उस ठाकुर की कृपा है, वो शिव भगवान की कृपा है, आराम से पूरी श्रृंगी ऐसे लेकर के, अब वो आर्टिफिशियल नहीं रखवाते हैं, ये एक मटका रख दिया और चल रही है, ये सब आलसी लोगों के काम है। हाथ में श्रृंगी लो और अभिषेक करो। अरे हाथ किस लिए दिए हैं गोविंद ने? दाने न पाणे न तो कंकड़े न, हाथ दिए हैं अभिषेक के लिए, दान के लिए। हाथ में श्रृंगी लेके अभिषेक करो। अभी तो क्या है, 6-6 घंटा कंटिन्यू विदाउट रुके, एकादश नमक चमक जब होता है, नमक चमक 6-6 घंटे, और 6 घंटे नहीं 11 नमक चमक हो जाते हैं एक दिन में, 11 घंटे लगते हैं। और ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो कि कंटिन्यू 11 घंटे बैठ जाते हैं। एक बार बैठ गए तो बैठ गए, कराए हुए, कुछ नहीं, न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न सब इंद्रिय खत्म। तो भगवान कन्हैया ने भी आज भगवान शिव का संध्या के समय तो खैर शंकर जी का अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। सायं का जो समय होता है अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब तो आजकल क्या हो गया है, जो सायं के समय नहीं करना चाहिए सायं के समय वही करते हैं। शाम के समय खाना नहीं चाहिए तो खाते हैं, शाम के समय सोना नहीं चाहिए तो सोते हैं, शाम के समय पढ़ना नहीं चाहिए तो पढ़ते हैं। कई चीजें हैं संध्या के समय उल्टा करने लगे। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज क्या करो? मैंने कहा तुम सुबह 5 बजे उठा करो, तुम्हारा सूर्य बहुत खराब है, सुबह 5 बजे उठ के थोड़ा घूमा करो, भगवान सूर्य को जल दिए। महाराज 10 बजे उठते हैं, 5 बजे कैसे उठेंगे? एक बार करके तो देखो। फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे, लाखों लाख रुपए उसको दे देंगे बड़े प्रेम से, अब हम ठीक हो गए। फिर 2-4-6 दिन बाद फिर बीमार हो जाएंगे, 1 महीने बाद। अभी एक छोटी सी घटना याद आ गई, बता दूं। एक ब्राह्मण से पाठ करवाए, काम किया, काम हो गया, बीमारी थी कोई ठीक हो गई, 1 महीना तक ठीक रही राम जी। हमको बहुत हंसी आती है उस बात से। ठीक तो हो गई, 1 महीने बाद 10-15 हजार जो ब्राह्मण की दक्षिणा की दिलवा दी। 1 महीने बाद फोन आया, महाराज फिर पेट दर्द दे रहा है, दक्षिणा दे दी है। मैंने कहा ठीक है, क्या किया जाए? दूसरे दिन फिर फोन आया, महाराज शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा ये बताओ, इससे पहले डॉक्टर के पास कितने बार गए हो? बोले डॉक्टर के पास 10 बार गए हैं। दवा कितने बार दी है? हर बार जाते हैं, हर बार देता है। अच्छा, ठीक हो जाता है? बोले हाँ ठीक हो जाता है। मैंने कहा 10 बार में 1 बार ये कहा कि दोबारा क्यों आना पड़ा? एक बार ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी और क्या कह रहे हो, दोबारा क्यों हो गया? ये आपके कर्म है, ये आपको समझना पड़ेगा। 8 बजे सो के उठोगे, शाम को खाओगे चकाचक का तेल का माल खाओगे, बाहर का सड़ा गला खाओगे, शरीर तो खराब होगा ही है। पिज्जा बर्गर और क्या क्या होता है खाओगे, सड़ा गला बेचते हैं जितने रेस्टोरेंट होते हैं। अभी आज हम पढ़ रहे थे कि रेस्टोरेंट का खाना मंगा के रख दिया फ्रिज में,
अब कोई होंगे अच्छे खासे आलसी, सोचे कि कल खा लूंगा, चार के चारों परिवार में खत्म। पता किया गया उसका तो क्या था, 20 दिन का सड़ा गला गर्म करके दे दिया था। ये स्थिति होती। बाहर का खाने का बड़ा चाव रहता है। अरे अपने हाथों में जो शुद्धता होगी ना वो कहीं मिल ही नहीं सकती है। हाँ, ये वस्तुतः है, कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। अब भगवान कन्हैया ने युद्ध के लिए सुबह पुनः गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अदिति माता ने देखा, कश्यप जी ने देखा, अरे ये तो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं और ये तो जगताधार हैं, इंद्र को मार भी सकते हैं। गुस्सा आ गई, पता नहीं क्या करेंगे। अदिति और कश्यप जी जा करके खड़े हो गए युद्ध के बीच में। गोविंद ने अपना चक्र उठा लिया था। कश्यप जी ने कन्हैया को समझाया, प्रभु आप तो इस जगत के नियंता हैं, जगदाधार हैं, जगत पिता है, आपको बालकों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। और आपको क्या चाहिए? पारिजात चाहिए, हम देते हैं। इंद्र से कहा क्षमा मांगो बेटा। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी और आज पारिजात को भगवान ने उठाया और ले जा करके सत्यभामा के महल में स्थापित कर दिया। सत्यभामा जी तो प्रसन्न हो गई। एक राक्षस था, जरासंध का मित्र था। अंधकासुर और निकुंभ। उसको जब पता चला कि कन्हैया ने हमारे मित्र जरासंध को मरवा दिया, तो भगवान से युद्ध करने के लिए द्वारकापुरी गया। इसको भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद था कि अगर तुम्हारी मृत्यु होगी ना तो मैं जिसको अपना त्रिशूल दूंगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। बाकी तुमको इस पूरे ब्रह्मांड में कोई तुमको मार नहीं सकता। इस राक्षस ने भगवान की तपस्या से यह वरदान मांगा था। बस राक्षसों में एक ही कमी है, वरदान मांगना नहीं आया। बस युद्ध वाला मांगते हैं मैं अमर हो जाऊं, उसके बाद पुनः उत्पात मचाने लग जाते हैं। ये निकुंभ और अंधकासुर दोनों ही द्वारकापुरी में आक्रमण किए। उस समय कन्हैया द्वारकापुरी में नहीं थे। उद्धव जी महान योद्धा थे, महान कृष्ण के बराबर के योद्धा थे। बलराम जी थे, सात्विकी थे, सांब थे, जामवती के पुत्र थे सांब, अनिरुद्ध थे, प्रद्युम्न थे, बड़े बड़े योद्धा थे। सभी को पता चला, सभी अपना तीर धनुष लेकर के आए। बहुत भयानक युद्ध हुआ, लेकिन अंधकासुर ने और निकुंभ ने जितने यदुवंशी थे, यदुवंशी की तरफ से युद्ध कर रहे थे, सबको मूर्छास्त्र चला करके मूर्छा कर दिया। इतने में ही भगवान आ गए। भगवान को भी एक तीर मारा तो जाकर के कैलाश में आ गए। देखिए कितना बड़ा जगत नियंता, स्वयं रचने वाले सृष्टि
लेकिन उनको भी आनंद आता है अपने भक्तों के साथ युद्ध करने में। भगवान संकट तब कर रहे थे, जैसे धड़ाम से आवाज आई, भगवान की निद्रा खुली, समाधि से हटे और क्या देखते हैं कन्हैया। अब तो गोविंद को प्रणाम करने लगे, सरकार आप कैसे? गोविंद ने कहा ये सब आपकी कृपा है प्रभु। बोले क्यों? बोले आपका ही चेला गया है द्वारका में युद्ध कर रहा है, हमारे समस्त यादवों सूरवीरों को उसने पराजित कर दिया है। तो बोले उसको मार देते। बोले प्रभु उसको मार तो देते, लेकिन उसकी मृत्यु आपके त्रिशूल से है। जब तक आपका त्रिशूल नहीं मिलेगा, जब तक उसको कोई इस पूरे ब्रह्मांड में मार नहीं सकता। भगवान शंकर ने कहा लोक नैया, त्रिशूल दे दिया और भगवान आए और आज निकुंभ और अंधकासुर का उसी त्रिशूल से वध किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वज्रनाभ के द्वारा पूरी द्वारका पूरी छत विच्छत कर दी गई थी। ये भागवत जी का प्रसंग नहीं है। द्वारकापुरी को पूरा तोड़ दिया था वज्रनाभ ने, निकुंभ ने। पुनः भगवान विश्वकर्मा ने बुलाया जिसको, भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि पूरी की पूरी द्वारकापुरी को नई नई कर दो। विश्वकर्मा जी ने आज उस पूरी द्वारकापुरी को पुनः सुंदर से सुंदर बना करके अब तो पूरे यादव गण भगवान की स्तुति करने लगे। बोले गोविंद वास्तविक हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है आप नंदन नंदन या वसुदेव नंदन नहीं हो, आप तो जगताधार जगत नियंता हो, सबके पिता हो, सबके पिता हो। भगवान ने कहा मैं कैलाश यात्रा पे जाना चाहता हूं। यात्रा करनी चाहिए, हम लोगों को भी यात्रा करनी चाहिए। भगवान हम लोग को ये बता रहे हैं कि भारत में कितने सुंदर सुंदर तीर्थ हैं, इतने दिव्य दिव्य क्षेत्र हैं, वहां दर्शन अवश्य करना चाहिए। भगवान स्वयं कन्हैया तीर्थ क्षेत्र समस्त श्रीरंगम, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, जितने तीर्थ हैं भारत में, गोकर्णम, गया, प्रयाग, हरिद्वार, शिव क्षेत्रम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी और रामेश्वर, जितने तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों में भगवान बलराम जी अकेले और कन्हैया जी समस्त तीर्थों में भ्रमण किए। भगवान शंकर के एक भक्त थे थिम्मन, कथा आती है। जनमेजय ने पूछा महाराज वैशंपायन ऋषि जी से, प्रभु ये बताइए कि भगवान शंकर प्रसन्न कैसे होते हैं? क्या ब्राह्मणों के इतने मंत्र पढ़ने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, या भगवान दूध चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं? भगवान शंकर आखिर प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे किया जाता है? मैंने तो सुना है कि एक राक्षस था भस्मासुर,
वो भगवान शंकर की का तप करने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब भस्मासुर ने क्या किया, उसका पहले नाम बृकासुर था। बृका एक शकुनी का पुत्र था, लेकिन ये महाभारत वाले शकुनी नहीं थे, वो दूसरे शकुनी थे। जब भगवान शंकर कई हजार वर्षों तक प्रसन्न नहीं हुए तो उसने क्या किया, अपना गला काट करके भगवान शंकर को चढ़ा दिया। तो शंकर प्रसन्न हो गए। तो क्या भगवान शंकर ऐसे प्रसन्न होते हैं? बोले नहीं। वैशंपायन जी ने कहा नहीं, भगवान शंकर प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन जो भगवान शंकर को बड़े प्रेम से, उनके सामने तो केवल राम राम कह दो तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। स्तोत्र तो सुना दो तो बहुत अच्छा है, राम राम कह दो, श्याम श्याम कह दो, कुछ भी कह दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अब सुनो, एक मैं कथा सुनाता हूं आपको। एक शिकार खेलने वाला बहेलिया था, उसका नाम थिम्मन था। थिम्मन असम गुवाहाटी के जंगलों में भगवान शंकर का आज भी वहां एक मंदिर है। बहुत छोटा सा मंदिर था। वहां एक ब्राह्मण जाते थे, क्योंकि थोड़ा जंगल भी था। भगवान शंकर जी का नाम है श्री चंद्रेश्वर महादेव, असम में है। ठाकुर जी कृपा से दर्शन किए हुए हैं। हमारे एक भक्त हैं, जब गुवाहाटी गए थे तो बोले आइए महाराज एक शंकर जी का दर्शन कराते हैं। तो कथा याद आ गई। जब हरिवंश महापुराण का अध्ययन किया तो उसमें आया है। तो वो जो थिम्मन नाम के शिकारी थे, वो उसी जंगल में शिकार किया करते थे। लेकिन शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। जो ब्राह्मण थे थोड़ा दूर से आते थे तो 15 दिन में एक बार आते थे। 15 दिन में एक बार शंकर जी का विधिवत अभिषेक इत्यादि करके, श्रृंगार इत्यादि करके वो चले जाते थे। थिम्मन शिकार करते 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 एक दिन उसी मंदिर पे आ गए। देखा भगवान शंकर हैं, बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब मैं इनका पूजन कैसे करूं? पूजन के बारे में तो ज्यादा पता था नहीं। पूजन कैसे करते हैं, पूजन के भी बड़े बड़े नियम हैं, मंत्र बोले जाते हैं। जिस हमारी माता जी, कृष्णा माता जी तो कहा करते हैं हमसे, बेलपत्र चढ़ाओ तो बेलपत्र का मंत्र बोलो, धूप चढ़ाओ तो धूप का बोलो। हाँ सही बात है। मंत्राधीनम स देवता, मंत्र के अधीन है देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। वास्तविक मंत्र बोलना चाहिए। तो आज थिम्मन जी ने भगवान शंकर को देखा। बोले स्नान कराना है, कैसे कराऊंगा? कुछ तो था नहीं। उनके पोटली में मांस भरा हुआ था, मांस। बगल में थोड़ी दूर में झरना था, कोई चीज तो थी नहीं। गए, अपने मुख में पानी भरा, अपने मुख में पानी भरा, शंकर जी के ऊपर डाल दिया।
ऐसे कर करके 10 बार लाए। बोले इतने में तो हो जाते हैं स्नान मुख से। अब बोले भोग क्या लगाऊं, खाने को भी कुछ होना चाहिए ना। खाने को क्या होना चाहिए, बोले मांस है, शिकार किया हुआ मांस था, भगवान के पास रख दिए, चले गए। डेली आके इसी तरह पूजा करते, नित्य पूजा करते इसी तरह। अब तो मंदिर में ही पूजा करने लगे, केवल शिकार करके आते थे। उन 15 दिन के अंतराल में जब ब्राह्मण देवता आए और शंकर जी के पास देखा कि थूक सा पड़ा हुआ है, मांस पड़ा हुआ है, तो घबरा गए। बोले ये तो जानवर नहीं है, ये किसी इंसान का ही काम है। अब तो ब्राह्मण देवता ने गए तो पानी वानी लाए, साफ सफाई करी, शंकर जी से क्षमा मांगी और आरती पूजा करके फिर चले गए। आरती पूजन करने के बाद जैसे गए फिर वो आया हिम्मत। अब वो 15 दिन तक निरंतर जैसी सेवा किया था, अपने मुख में भर के लाता, शंकर जी को चकाचक स्नान कराता, मांस का भोग लगाता। भावना बहुत थी कि भगवान को खिलाऊं तो खिलाऊं क्या, पर जो था उसी को खिला देता। अब कह देता भगवान ये मांस नहीं है, आपके लिए फल है, आप खाइए। बड़ा भोगा बहुत। आगे क्या होता है, 15वें दिन फिर ब्राह्मण देवता आए। अब तो ब्राह्मण देवता देख करके उनको बहुत गुस्सा आया, साफ सफाई करी और शंकर जी के पास बैठ के रोने लग गए। शंकर जी की मूर्ति से आवाज आई। बोले ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं? बोले प्रभु आपकी ये जो दुर्दशा कर रहा है उसके बारे में उसका चिंतन कर रहा हूं। कौन ऐसा दुष्ट है जो आपके साथ इतना अत्याचार करता है? और प्रभु एक चीज और बताऊं, आप इस अत्याचार को सह भी नहीं हो। ऐसा क्या कारण है कि प्रभु आप समर्थ होते हुए भी इस पापी दुरात्मा का ऐसा व्यवहार देख करके आप चुपचाप हो? कारण बताइए। भगवान ने कहा सुनो ब्राह्मण देवता, इसके जैसा भक्त तो कोई हुआ ही नहीं जीवन में। अगर तुमको इसकी भक्ति देखना तो वो आ रहा है, पेड़ के पीछे छुप जाओ, इसकी भक्ति देखो कि कैसे भक्ति करता है। आज तो भगवान ने आकर के उसने देखा, बड़ा बड़ा श्रृंगार था, बड़ा खुश हुआ, लेकिन कहा नहीं मैं तो अपना श्रृंगार करूंगा। मैं जैसे करता हूं, उसको लगा कि कोई ब्राह्मण लगता है आज सेवा करके गई। उसने कहा मैं सेवा करूंगा। अब वही अपना वो नृत्य करने लगा, बढ़िया सेवा किया, मांस का भोग लगाया। उसने क्या देखा कि भगवान शंकर के बाएं आंख से आंसू निकल रहे हैं। बाएं आंख से आंसू निकल रहे हैं तो उसका मन द्रवित हुआ, है भगवान आज मैंने कौन सी गलती कर दी, कौन सा भोग नहीं लगाया, आप रो क्यों रहे, बता दीजिए। हे भोले बाबा कारण क्या हुआ, आपके अश्रुपात हो रहे हैं। और उसने क्या किया, आंख में हाथ लगाया। जैसे हाथ लगाया तो आंख नीचे आ गई। अब जो थिम्मन था घबराया, अब क्या करूं, हे भोले बाबा ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हुआ। उसने क्या किया,
कि अपने तीर थी ना, अपनी बाएं आंख को निकाला और शंकर भगवान पे लगा दिया। ये दृश्य ब्राह्मण देख रहे थे। अब कहने लगा, प्रभु अब आप तो खुश हो जाइए, मैं आपको आपके अश्रु नहीं देख सकता, आप खुश हो जाइए। लेकिन तभी क्या होता है, दूसरे आंख से अश्रु निकलने लग गए। दूसरी आंख से अश्रु जैसे निकले। अब उसने कहा, हे भगवान, आज कौन सा अपराध कर दिया मैंने। हे भोले बाबा, मैं आपको अपनी दूसरी आंख समर्पित करता हूँ। और जैसे ही मारने लगा, वैसे मन में एक विचार आया, हे भगवान, मैं अगर अपनी आंख निकाल दूंगा तो लगाऊंगा कैसे। तो उसने क्या किया, बोला अच्छा ऐसे नहीं, अपना एक पैर भगवान भोले के नेत्रों में लगा लिया। और जैसे ही अपनी तीर को मारने लगा, भगवान शंकर प्रकट होकर के उसको पकड़ लिए और उसकी जो एक आंख थी उसको स्वस्थ कर दिया। ब्राह्मण देवता आए और उस भगत के चरणों में पड़ गए। मैंने अपने जीवन में इतना शंकर के स्तोत्र गाए, इतनी पूजा करी, लेकिन मेरा गुरु तो तू है, जो तूने आज शंकर जी को बुलवा भी दिया और दर्श करवा भी दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय, ये भगवान शंकर की महिमा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मुझको चाहे, भाव से जो भी हरे, भव से मेरा पार। ये तो केवल भाव की बात है। जो भाव से भगवान को भजते हैं तो भगवान उनके आसपास हमेशा नित्य साथ रहते हैं। वैसे एक बात भजने की बात है, वृंदावन में एक गोपी थी। गोपी उसको वो सत्संग जाती थी तो उसके गुरुजी ने ये बता दिया कि बेटा, इस भव सागर से पार होना है। अगर भव सागर से तुमको पार होना है तो तुम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपा करो। अब गोपी बिना पढ़ी लिखी गोपी ने ये बात गांठ बांध ली कि गुरु जी ने क्या बताया है, अगर भव सागर से पार होना है तो राधे श्याम राधे कृष्ण जप करना है। गोपी ने जपना शुरू कर दिया, एक धारा बना ली, वो धारा निरंतर चलती रहती उसकी मन में आया, गुरु जी ने ये बात कही थी कि अगर भव सागर से पार होना है तो गुरु जी तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा, पहले के जमाने में क्या होता था, थोड़ी पैसे की कमी रहती थी, तो वो गोपी रोज नाव से जाती तो उसको केवल पैसा अपना दही बेचने जाती तो केवल 1 रुपए ही बच पाता था। नाव में लग जाते थे 25 पैसे, 1 रुपए बच पाते, केवल 1। उसने एक दिन सोचा कि गुरु जी ने कहा है तो ऐसा करते हो, आज मैं ये जमुना जी छोटी सी तो नदी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते हुए पार हो गई।
जैसे ही पार हुई उसको बड़ा आनंद आया नाम जप में। अब तो बेचारी 1 रुपए का बेची जाके सत्संग सुनी, नित्य जाने लगी। एक दिन उसका मन हुआ, होता है ना, मकाम का मन होता है। गुरुजी ने मेरे बहुत पैसे बचा दिए, गुरुजी ने बहुत पैसे बचा दिए। आज गुरुजी को ले जाती हूँ अपने घर में, कपड़ा बर्तन है ना, और कुछ सोना भी दान करती हूँ। मन में उसके आया, बहुत दिन हो गए थे, सत्संग की दक्षिणा भी देना चाहिए। गुरुजी को बोली, निवेदन है गुरुजी आज रात्रि में आप हमारे यहाँ ही विश्राम करिए। गुरुजी बोले कौन है, पता नहीं कौन सी गोपी है, क्या है, लेकिन इतना कहती है तो चलो चलते हैं। गुरुजी भी राजी हो गए। जैसे ही पहुंचे तो गुरुजी नाव में बैठने लग गए। गोपी ने कहा गुरुजी नाव से नहीं, ऐसे पैदल चलते हैं। बोले डुबा देगी क्या है? तो कहती है गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी मेरे बोलो सीताराम, गुरुजी मेरे बोलो सीताराम, गुरुजी मेरे बोलो सीताराम, गुरुजी मेरे। बोलो सीताराम। अब तो गुरुजी बोले लगता है ये गोपी, अच्छा गोपी भी ऐसे वैसे नहीं थी, हाँ 7 फुट की, हाइट लंबी चौड़ी। अब हाथ पकड़ लिया गुरुजी का। अब तो गुरुजी थर थर कांपने लग गए, बोले ये तो गोपी आज ले ही डालेगी, हैं? अब खींच के ले जाने लगी। बोले कहती है गुरुजी मेरे बोलो सीताराम, गुरुजी मेरे बोलो सीताराम, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम। जय जय श्री राधे। अब तो गुरुजी को विश्वास नहीं हो रहा था। गोपी कहते हैं गुरुजी आपने ये तो बताया था, हैं, कि अगर इस भव सागर से पार होना है तो नाम जपा करो, और आप भी कह रहे हैं। अब गुरुजी चलने लगे। गोपी ने हाथ पकड़ा हुआ है, और हाथ भी कोई ऐसा वैसा नहीं पकड़ा, जबरदस्त तरीके से पकड़ा हुआ है। चलने लगे बीच में, और सच बताएं तो अंगूठे के ऊपर पानी नहीं आया है। अब पार हो गए तो गुरुजी बोलने लग गए। क्या बोले? भैया रे बोलो राधे श्याम, भैया रे सब बोलो राधे श्याम, भैया रे सब बोलो राधे श्याम, भैया रे सब बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो सीताराम, गुरुजी मेरे बोलो सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, बोलो राधे श्याम जय राधे श्याम, बोलो राधे श्याम जय राधे श्याम। क्या कहते हैं गुरुजी? आप बोलते रहिए, आपके
दुनिया को उपदेश देते हैं, लेकिन आज देखो एक भक्त ने हमको इस नदी से राम नाम के सहारे ही पार कर दिया है। सवेरे बोलो सीताराम, सवेरे बोलो सीताराम, सवेरे बोलो सीताराम, सवेरे बोलो सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ओ राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। गुरुजी मेरे, गुरुजी मेरे, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो, राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, गुरुजी मोरी बोलो राधे श्याम। श्याम गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम। राम नाम की, श्याम नाम की इतनी बड़ी महिमा है। हाँ, तुलसीदास जी की भी इसी प्रकार